Hello friends, myself Nitik Arora and today I am going to start chapter 2 Nutrition in Animals of class 7th Science. So let's start with chapter 2. हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमंस नहीं बना सकते। तो एनिमल्स अपना फूड प्लांट से लेते हैं, या तो वो उन प्लांट्स को डायरेक्टली खा जाते हैं, या फिर जो एनिमल्स प्लांट्स को नहीं खाते, जो कार्निवोरस होते हैं, वो हर्बीवोरस प्लांट्स को खा लेते हैं। तो इनडायरेक्टली वो उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बोथ प्लांट्स एनिमल्स दोनों को खाते हैं। ठीक है, अब जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, हम सबको फूड चाहिए होता है जिससे हम ग्रो कर सकें, रिपेयर कर सकें अपनी बॉडी को और फंक्शन कर सकें हमारी बॉडी का अच्छे से। तो अब आ रहे हैं नीचे। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसे हमारी बॉडी आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक किया जाता है सिंपल सब्सटेंसेस में। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को जब हम ब्रेक करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसे हम कहते हैं डाइजेशन। तो उसकी डेफिनेशन है द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स components of food into simpler substance is called digestion। अब हम देखते हैं different ways of taking food। तो फूड को हमारी बॉडी के अंदर ले जाने के काफ़ी सारे वेरियस मोड्स होते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग तरीके होते हैं हर एक ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो बीज और हमिंग बर्ड्स ये सब नेक्टर को चूसते हैं प्लांट्स में से। जो ह्यूमंस के और दूसरे मैमल्स के जो बच्चे होते हैं वो उनकी मदर का मिल्क पीते हैं, और स्नेक्स जैसे पाइथन हो गया, वो अपने खाने को स्वलो कर जाते हैं, एकदम से गटक लेते हैं। और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो फिल्टर कर लेते हैं टाइनी छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को जो फ्लोट करते रहते हैं उनके आसपास, वो जिन्हें वो खाते हैं। अब हम नीचे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे स्टारफिश के बारे में दे रखा है। तो जो स्टारफिश होती है वो उन एनिमल्स को खाती है जो हार्ड शेल, जो कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड शेल से कवर्ड होते हैं। जब वो एनिमल्स अपने शेल को खोलते हैं तो स्टारफिश अपने स्टमक को अपने माउथ से बाहर निकाल के ले आती है उन सॉफ्ट एनिमल्स को खाने के लिए जो शेल के अंदर हैं। और जब वो उस एनिमल को अंदर ले लेती है तो उसका स्टमक जो है वो बॉडी के अंदर दोबारा से चला जाता है और फूड धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। अब हम नीचे आते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस पे। तो हम अपना फूड माउथ से लेकर जाते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं और उसे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो अनयूज्ड पार्ट होते हैं उस फूड के वो हम बाहर निकाल देते हैं। क्या आपने ऐसा सोचा है कि उस फूड का क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? जो फूड होता है वो एक कॉन्टिन्यूस कैनाल से निकलता है, मतलब एक जैसे एग्जांपल देता हूँ, हमारी जो ट्रेन होती है वो एक रेलवे ट्रैक से निकलती है जिस स्टेशन तक भी हमें जाना होता है, वैसे ही हमारा फूड हमारी बॉडी के अंदर एक कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, उसके अंदर से निकलती है। ठीक है, जो कैनाल स्टार्ट होती है बकल कैविटी में एंड वो एंड होती है एनस में। हम उस कैनाल के वो कैनाल काफ़ी सारे कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। हर कंपार्टमेंट में अलग अलग तरीके का वर्क होता है। ठीक है, तो एक हो गया बकल कैविटी, एक हो गया फूड पाइप, उसे हम ईसोफेगस भी कहते हैं, एक हो गया स्टमक, नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन एंड होती है रेक्टम में, एंड लास्ट एनस। और ये जो सारे पार्ट्स हैं ये एक साथ मिलके एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। और ये जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होते चले जाते हैं जैसे जैसे जो फूड है वो ट्रैवल करता चला जाता है हमारे वेरियस कंपार्टमेंट्स में। ठीक है, तो जो स्टमक होता है उसकी जो इनर वॉल्स होती हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन की और काफ़ी दूसरे जो ग्लैंड्स होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं उस कैनल में, जैसे ऐसे कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो लीवर होती है और जो पैंक्रियाज होते हैं वो डाइजेस्टिव
जूसेस को भी सीक्रेट करते हैं, और जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो कन्वर्ट कर देता है उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में, जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है। और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है उसके साथ वो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है और जो सारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं वो एक साथ मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड होती है रेक्टम में, एंड लास्ट एनस। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो फूड होता है, जो हम खाते हैं, उसका बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या होता है। तो माउथ एंड बक्कल कैविटी में क्या होता है, जो फूड होता है हम उसे अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं हमारे माउथ से, और जो प्रोसेस होता है उस फूड को हमारे बॉडी के अंदर ले जाने का वो होता है इंजेक्शन। ठीक है, हम उस फूड को च्यू करते हैं अपने टीथ से और उसे तोड़ देते हैं छोटे छोटे पीसेस में, और जो हर एक टूथ होता है वो एक सेपरेट सॉकेट से रूटेड होता है हमारे गम्स के अंदर, जो सॉकेट होता है उससे। और हमारे जो टीथ होते हैं वो अलग अलग अपीयरेंस में होते हैं, अलग अलग, और वो अलग अलग काम करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली उनका नेम भी दिया गया है, जैसे 2.3 में दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे एक एक्टिविटी है, और उससे पहले हम मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ के बारे में जान लेते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी मदर बोलती हैं कि तुम्हारे दूध के दांत आ गए, तुम्हारे दूध के दांत टूट गए। तो वो होता क्या है, तो तो जो फर्स्ट सेट होता है हमारे टीथ का, जो हमारे छोटे बचपन में उगते हैं और वो टूट जाते हैं 6 to 8 ईयर्स के बीच में, और इन्हें हम कहते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत। और जो सेकंड सेट होता है वो उन जो मिल्क टीथ को रिप्लेस कर लेता है। मिल्क टीथ के बाद जो टीथ आते हैं उन्हें हम कहते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो हमारी लाइफ के लास्ट तक चलते हैं या फिर गिर जाते हैं ओल्ड एज में, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर सभी को डेंटल डिसीज़ हो जाती हैं। और कुछ लोगों का ऐसा भी होता है उनके अंदर कैल्शियम की कमी या फिर कुछ विटामिन की कमी हो जाती है, जो कि हमारे टूथ में होती है, तो उससे भी उनका जो सारे टीथ हो जाते हैं, परमानेंट टीथ भी गिर जाते हैं थोड़ा जल्दी। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, हम नीचे चलते हैं और अब हम देखते हैं सलाइवा क्या होता है। तो सलाइवा जो होता है वो उसे सीक्रेट करती है सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा को सीक्रेट करती हैं। ठीक है, अब सलाइवा क्या काम करता है, सलाइवा स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है, उसे तोड़ देता है छोटे छोटे शुगर्स के फॉर्म में। ठीक है, और जो टंग होती है वो फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन एक अटैच होता है उसके बैक पे, उसके फ्लोर पे, बकल कैविटी में, और वो फ्री होता है फ्रंट में एंड कैन बी, और वो मूव किया जाता है, मतलब हम कर सकते हैं हर डायरेक्शन में। तो आपको पता है टंग का क्या फंक्शन होता है, हम हमारी टंग को बोलने के लिए यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ जो टंग होती है वो ही सलाइवा को मिक्स करती है। हम जब खा रहे होते हैं उस टाइम पे हम हमारे फूड को भी टंग से टेस्ट करते हैं, और उसके अंदर टेस्ट बर्ड भी होते हैं जो डिटेक्ट कर लेती हैं काफ़ी सारे फूड के टेस्ट्स को। तो सलाइवा क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को सीक्रेट करता है। सलाइवा स्टार्च को ब्रेक कर देता है छोटे छोटे शुगर्स के फॉर्म में। और हमारी टंग का क्या वर्क होता है, टंग जो है वो टॉकिंग करने के लिए यूज़ होती है, उसके साथ साथ वो सलाइवा को मिक्स कर देती है हमारे फूड के साथ जब हम उसे च्यू करते हैं, एंड वो फूड को भी टेस्ट कर लेती है, और उसके साथ साथ उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे टेस्ट बड होते हैं जो काफ़ी अलग अलग टाइप के टेस्ट को डिटेक्ट कर लेता है। अब हम देखते हैं स्वीट्स एंड टूथ डिके। तो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, क्योंकि उस टाइम अगर हम अपने टीथ को हर दिन में 2 बारी क्लीन नहीं करते
और हम अपने माउथ को वॉश नहीं करते खाना खाने के बाद, तो जो काफ़ी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, वो जो पहले बैक्टीरिया थे वो हार्मफुल नहीं होते, लेकिन उसके बाद वो हार्मफुल होने लग जाते हैं और वो हमारे माउथ के अंदर रहने लग जाते हैं और बढ़ने लग जाते हैं। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये ब्रेक कर देते हैं उन शुगर्स को जो लेफ़्ट ओवर फूड में बच जाती है, और उसको खा लेते हैं और फिर उससे एसिड रिलीज कर देते हैं। चैप्टर 5 में देखना कि एसिड क्या होता है। और ये जो एसिड्स होते हैं ये हमारे टीथ को डैमेज कर देता है और इसे ही हम कहते हैं टूथ डिके। बहुत से बच्चों के टीथ में होता है क्योंकि बच्चे चॉकलेट और ये सब बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, तो हमें उसे बचाने के लिए हम सबको अपने जो टीथ होते हैं वो ब्रश से और दातून से ज़्यादातर साफ़ करने चाहिए। और ये जो टूथ डिके है, अगर ये सही टाइम पे अगर इसका हमने ट्रीटमेंट नहीं किया सही टाइम पे, तो ये काफ़ी दूसरे टूथएक भी कर देता है और एक्सट्रीम केसेस में हमें अपना जो टूथ होता है वो खोना पड़ता है। परमानेंट टीथ भी तोड़ सकता है हमारा टूथ डिके। और चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक और काफ़ी दूसरे शुगर वाले आइटम ये उसके मेजर कल्प्रिट्स होते हैं। मतलब अगर आप ये आइटम ज़्यादा खाओगे तो आपको टूथ डिके होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो हमें अपने टीथ को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अपने टीथ को ब्रश या दातून से साफ़ करना चाहिए, और या फिर एक डेंटल फ्लॉस भी यूज़ कर सकते हैं। वो एक थ्रेड होता है जो हमारे टू टीथ के बीच में ले जाया जाता है, जिससे वो सारे जो बचे हुए फूड पार्टिकल्स हैं जो अटक जाते हैं उसको निकाल सकें। और एटलीस्ट एक दिन में 2 बार हमें अपने माउथ को रिंस कर लेना चाहिए, मतलब कुल्ला करना चाहिए हर मील के बाद। हमें डर्टी फिंगर्स और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट को भी माउथ में नहीं लेना चाहिए। और कभी कभी जब आप हरी में खाते हो, तेज जब खाते हो या फिर बात करते हो या फिर हंसते हो खाते टाइम, तो आपको खांसी आने लग जाती है या फिर हिकअप्स आते हैं, हिचकी आती हैं या फिर एक चोकिंग सेंसेशन भी होती है। तो ये तब होता है जब फूड पार्टिकल्स हमारे विंड पाइप में घुस जाती हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना धक्का लग गया, तो उसमें हमारा जो फूड होता है वो विंड पाइप में चला जाता है। विंड पाइप से एयर जाती है और वो हमारे नॉस्ट्रिल से जाती है विंड पाइप से। जैसे जो हमारा ईसोफेगस होता है, जैसे हम फूड को अंदर लेते हैं तो धीरे जब नीचे ज़्यादा होता है तो विंड पाइप और फूड पाइप दोनों एक वो आ जाते हैं, एक साइड विंड पाइप एक साइड फूड पाइप। तो फूड जो आता है वो फूड पाइप की साइड जाता है। लेकिन अगर हम हंसते रहते हैं या फिर तेज़ खाते हैं तो हमारा जो फूड है वो कभी कभी विंड पाइप में चला जाता है। और क्या होता है फिर उसके बाद हमें बहुत धक्का लग जाता है, क्यों खांसी आती है, जिससे जो फूड है वो ऊपर आए और हमारे फूड पाइप में चला जाए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब दोनों एक साथ हैं तो ऐसा क्या होता होगा कि जो हमारा फूड है वो ज़्यादातर फूड पाइप में ही जाता है। तो उस टाइम पे हम एक फ्लैप होता है, फ्लैप लाइक वेल्व होता है जो पैसेज को बंद कर लेता है विंड पाइप का, और वो फूड को गाइड करता है कि तुम फूड पाइप में जाओ। और अगर आप खाते हुए बोलते हो या फिर हंसते हो तो जो फ्लैप होता है वो इधर उधर होएगा, ठीक है। तो उसके बाद वो फूड को बता नहीं पाएगा कि आपको कहाँ जाना है, तो फूड गलती से हमारे विंड पाइप में चला जाता है और उसके बाद हमें हिचकियाँ और हमारा कफ ये सब होने लग जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है एक एक्टिविटी एंड देन फूड एंड ईसोफेगस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फूड पाइप और ईसोफेगस से। तो हम जो फूड स्वेलो कर लेते हैं, जब चबा लेते हैं, वो हमारे फूड पाइप से निकल के जाता है। जो फूड पाइप होती है वो हमारी नेक से लेके हमारी चेस्ट में रन करती है, उसके अंदर होती है। और जो फूड होता है वो फूड जो होता है वो पुश किया जाता है, फूड जो होता है वो पुश किया जाता है मूवमेंट से। जो वॉल की मूवमेंट होती है फूड पाइप के अंदर, उससे फूड को पुश किया जाता है। और एक्चुअली जो मूवमेंट होती है ये तब होती है, हमारे जो मूवमेंट होती है पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होती है, जो फूड को नीचे की साइड धकेल रही होती है।
और एक टाइम पे जो फूड होता है वो हमारे स्टमक से एक्सेप्ट ही नहीं हो, वो हमारा स्टमक उसे एक्सेप्ट नहीं करता और वो बाहर निकल जाता है, हम उसे वॉमिट कर देते हैं, ठीक है। और आप याद करो, जब आपने वॉमिट किया हो, आपने जब खाना खाया था, आप यही उसका रीज़न है कि आपके जो स्टमक है उसने ये फूड एक्सेप्ट नहीं किया। अब हम स्टमक के बारे में बात करते हैं। स्टमक एक काफ़ी थिक वॉल्ड बैग है और उसकी शेप ऐसी है कि फ्लैटेंड जे की तरह, और वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है, ठीक है। और वो फूड को रिसीव करता है हमारी फूड पाइप से एक एंड में, और वो खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे दूसरे एंड में। जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है वो म्यूकस सीक्रेट करती है। म्यूकस एक डाइजेस्टिव जूस है और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी करती है, जिसे हम HCl भी कहते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस को भी, बाकी डाइजेस्टिव जूसेस को भी करती है। म्यूकस डाइजेस्टिव जूस नहीं है। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक की लाइनिंग को। जो एसिड होता है वो काफ़ी बैक्टीरिया को किल कर देता है जो हमारे स्टमक के अंदर आ जाते हैं फूड के साथ, और वो हमारे मीडियम को, हमारे फूड को एसिडिक बना देता है। और जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को हेल्प करता है HCl, और जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं स्टमक के अंदर वो प्रोटीन को ब्रेक करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। तो हमारा जो सलाइवा होता है वो स्टार्च को करते हैं, जो स्टमक के अंदर होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस वो प्रोटीन्स को करते हैं। तो स्टमक में प्रोटीन्स होते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, और बकल कैविटी में स्टार्च। अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हाईली कॉइल्ड होती है और वो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि हमारी खुद की बॉडी 7.5 मीटर की नहीं होती, तो वो इतनी लंबी कैसे है? तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत ज़्यादा ऐसी होती है, जैसे आप लोग माउंटेन्स पे गए होंगे तो कितना कैसे रास्ते होते हैं, अभी यहाँ से टर्न लेना है, कभी वहाँ से टर्न लेना है, तो वही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। और इसके अंदर सीक्रेटेशन होती हैं हमारे लीवर से और पैनक्रियास से। उसके अंदर जो जूसेस मतलब जो लीवर और पैनक्रियास में जूसेस बनते हैं उसे वो रिसीव कर लेता है। और तो जो लीवर होता है वो एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है जो हमारे जो अपर पार्ट में होता है एब्डोमेन के राइट साइड के अंदर, और वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी के अंदर। वो बाइल जूस को सीक्रेट करता है और वो स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर एक स्टैक जैसा है वो, और वो बाइल जूस को स्टोर करता है। जो बाइल जूस होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फैट्स को डाइजेस्ट करने में। और जो पैनक्रियाज होते हैं वो काफ़ी बड़े क्रीम कलर्ड ग्लैंड होते हैं जो हमारे स्टमक के एकदम नीचे होते हैं। जो पैनक्रिया होते हैं वो पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और प्रोटीन्स पे एक्ट करता है और उन्हें सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देता है। अब हम देखते हैं हमारा स्टमक का वर्किंग कब डिस्कवर किया गया और कैसे डिस्कवर किया। तो ये एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट से डिस्कवर हुआ था 1822 में। एक आदमी था एलेक्स सेंट मार्टिन, उसको एक किसी ने शॉर्ट गन से काफ़ी बुरी तरह मार दिया था, और वो जो था वो उस बुलेट ने उसकी चेस्ट को सीरियसली बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे डैमेज कर दिया था, और एक होल बन गया था उसके स्टमक के अंदर। वो एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर के पास लाया गया, विलियम बेओमोंट। तो उस डॉक्टर ने उसको बचा लिया, उसकी लाइफ को बचा लिया, लेकिन वो उस होल को अच्छे से क्लोज नहीं कर पाया और सिर्फ उस पर वो बैंडेज लगा दिया। तो ब्यूमोंट ने उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह लिया कि वो स्टमक के अंदर देख पाएगा उस होल से। तो उसने काफ़ी अच्छी वंडरफुल इंफॉर्मेशन ली, जैसे ब्यूमोंट को मिला कि जो स्टमक होता है वो फूड को चर्न कर रहा है, और उसकी जो वॉल थी वो सीक्रेट कर रही थी एक फ्लूइड को जो फूड को डाइजेस्ट कर पा रहा था। और उसने ये भी देखा कि स्टमक के एंड पे स्टमक ओपन होता है हमारे इंटेस्टाइन में, और डाइजेशन के बाद ही जो फूड होता है स्टमक के अंदर वो कंप्लीट हो जाता है। सो गाइज, दैट्स टुडे फॉर द वीडियो, and if you like the video, so please give it a thumbs up and subscribe to my channel. Bye.